सुन, आज मैं तुझे एक कहानी सुना। हॉरर है। डरेगा तो नहीं ना? अबे तेरा भाई आज तक किसी से नहीं डरा, तो ये क्या चीज है? तू बस सुना। एक पंडित एक होटल में गया और वो जाके बोला, रूम नंबर 69 खाली है। तो मैनेजर ने बोला, हाँ खाली है, वो रूम आप ले सकते हो। फिर पंडित बोला, ठीक है, मुझे एक चाकू, 3 इंच का काला धागा और 1 डजन केले मेरे कमरे में भिजवा दो। पर ये सब क्यों मंगवाया? आगे तो सुन। मैनेजर ने बोला, ठीक है, और हाँ, मेरा कमरा आपके कमरे के ठीक सामने है, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। तो पंडित बोला, ठीक है। फिर रात हुई। फिर आगे? फिर पंडित के कमरे में से तेजी से चीखने की, चिल्लाने की और प्लेटों के टूटने की आवाज़ आने लगती है। फिर क्या होता है? और मैनेजर सो भी नहीं पाता। वो रात भर इस ख्याल से बेचैन होने लगता है कि आखिर उस कमरे में हो क्या रहा था। तो कमरे में क्या हो रहा था? फिर अगली सुबह क्या हुआ? जैसे ही मैनेजर पंडित के कमरे में गया, वहां पे उससे पता चला कि पंडित होटल में से चला गया है और और? और कमरे में सब कुछ वैसे का वैसा ही है और टेबल पर चाकू रखा हुआ है। फिर? मैनेजर ने सोचा कि जो उसने रात को सुना था, कहीं वो उसका वहम तो नहीं था। अब क्या होगा? और ऐसे ही 1 साल बीत गया और 1 साल बाद क्या हुआ फिर? और वही पंडित फिर से वही होटल में आया और रूम नंबर 69 के बारे में पूछा। 1 साल बाद आया और फिर वही रूम नंबर? मैनेजर ने बोला, हाँ, रूम नंबर 69 खाली है, आप उसे ले सकते हो। और फिर? और फिर से पंडित ने पहले जो सामान मंगवाया था, वही सामान उसने फिर से मंगवाया। यही कि उसने एक चाकू, 3 इंच का काला धागा और 1 डजन केले मंगवाए। फिर आगे? मैनेजर बोला, हाँ, मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? उस रात मैनेजर सोया नहीं। वो जानना चाहता था कि आखिर रात को उस कमरे में होता क्या है। फिर मैनेजर सो गया। तभी वही आवाजें फिर से आने चालू हो गई। मैनेजर तेजी से पंडित के कमरे के पास गया, क्योंकि उसका और पंडित का कमरा आमने सामने था। हाँ, इसलिए वहां पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर क्या किया मैनेजर ने? लेकिन दरवाजा लॉक था, यहाँ तक कि मैनेजर की वो मास्टर की जिससे हर रूम खुल जाता था, लेकिन रूम नंबर 69 नहीं खुला। तो अब? आवाजों से उसका सर फटा जा रहा था। आखिर दरवाजा खोलने के इंतजार में वो दरवाजे के पास ही सो गया। मैनेजर उठा कि नहीं? अगली सुबह मैनेजर उठा तो उसने देखा कि क्या देखा? पर कमरा खुला पड़ा है, लेकिन पंडित कमरे में नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? वो जल्दी से मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन दरबार ने बताया कि आपके आने से चंद मिनटों पहले ही पंडित यहाँ से जा चुका था। तो अब मैनेजर क्या करेगा? उसने वेटर से पूछा, तो वेटर ने बताया कि कुछ समय पहले ही पंडित यहाँ से जा चुका था और जाते जाते उसने होटल के सभी वेटरों को अच्छी खासी टिप भी दी। मैनेजर का क्या हुआ? मैनेजर ने निश्चय कर लिया था कि मार्च में वो पता करके रहेगा आखिर पंडित और रूम नंबर 69 के बीच में क्या राज है। मार्च वही महीना था जिस महीने में हर साल पंडित एक दिन के लिए उस होटल में आता था। फिर आगे बता। अगले साल वही पंडित फिर से आया और रूम नंबर 69 मांगा और मैनेजर बोला, हाँ, आपको वो रूम मिल जाएगा। पंडित ने फिर से वही एक चाकू, 3 इंच का काला धागा और 1 डजन केले। मैनेजर बोला, ठीक है। फिर रात को अरे हाँ, रात को। फिर आगे? इस बार मैनेजर नहीं सोया और वो उस कमरे में से आती हुई आवाज को लगातार सुनता रहा। फिर मैनेजर से कुछ हुआ कि फिर से सो गया? जैसे ही सुबह हुई और पंडित ने कमरा खोला, फिर मैनेजर कमरे में घुस गया और पंडित से क्या बोला? आखिर तुम इन सब चीजों के साथ इस कमरे में
क्या करते हो और ये आवाज कहाँ से आती है? तो पंडित ने क्या बोला? पंडित ने कहा कि मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हैं? इसमें भी शर्त? शर्त ये है कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। तो राज क्या था वो तो बता। क्योंकि मैनेजर ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने ये राज आज तक किसी को नहीं बताया। हैं? अगर ये राज वो किसी को बताएगा और मुझे पता चलेगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। क्योंकि क्या है बेटा, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो कमरे में से आवाज कहाँ से आ रही थी। ये क्या था? कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। साले, दिमाग खराब कर दिया तूने तो। खाली समय था, सोचा कहानी सुना दूं।